स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बार कमेंट करके बताइए साउंड वगैरह आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। ऑनलाइन वाले लोग बताइए कमेंट करके कि साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, वो ठीक हो गया है। क्या? कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। साउंड कमेंट किए हैं? नहीं, कहाँ शो कर रहा है वहां पे? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, तो थोड़ा सा देखें कमेंट क्यों शो नहीं कर रहा है। आने लगा, आने लगा। ठीक है, कमेंट भी आने लगा। दीपक कुमार, चलिए ठीक है, ओके फाइन। ओके ठीक है, कमेंट अब आप लोग आने लगा। जावेद इकबाल गुड मॉर्निंग, जूही रानी गुड मॉर्निंग, दीपक कुमार गुड मॉर्निंग, अनुराग कुमार गुड मॉर्निंग। सब सही है। अब दीपक कुमार गुड मॉर्निंग, चलिए ओके फाइन। सबा अहमद गुड मॉर्निंग। पटना आ सकते हैं सबा अहमद। आ, पटना आ गए हैं, क्लास आ सकते हैं, आ सकते हैं बिल्कुल। मिथिलेश प्रजापति साउंड ठीक ही है सर। ठीक है सर जी, ओके फाइन। सब ठीक है जूही रानी। ओके चलिए ठीक है। देखिए अब आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए तो। अनिकेत आनंद प्रणाम सर, प्रणाम अनिकेत। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। तीन व्यक्तियों एबीसी की कुल मासिक वेतन 30,000 रुपया है भाई। तीन व्यक्ति का मासिक वेतन 30,000 रुपया है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70%, 62% खर्च करे तो उनका बचत का अनुपात ये हो जाता है। एक बात को समझिए भाई, ठीक है ना। हम थोड़ा सा आराम से बनाते हैं पहले। देखिए एबीसी 3 पर्सन है। वे लोग 75% खर्च करते हैं, ये 75% खर्च करता है। ये जो है ना 70% खर्च करता है। और लास्ट वाला जो है 62% खर्च करता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, 62% खर्च करता है। उसके बाद से लिख रहा है क्वेश्चन में कि बचत का अनुपात ये दे रखा। अच्छा एक बात बताइए, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते हैं कि 3/4 होता है। आप इसका जानते हैं कि 7/10 होता है। इसका जानते हैं नहीं, तोड़िएगा तो 62/100 आएगा। कटाएंगे तो 31 बटा कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे देखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका एक्सपेंडिचर। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे लिख रहे हैं सेविंग। एक बात को समझिए, 3/4 के खर्च का मतलब है 4 रुपया में 3 रुपया का खर्च। 75% खर्च का मतलब है 3/4 का खर्च। और 3/4 के खर्च का मतलब है 4 रुपया में 3 रुपया का खर्च। तो आप ही लोग बताइए, कोई आदमी का इनकम कितना रुपया, 4 रुपया। कितना रुपया खर्च करता है, 3 रुपया। अच्छा 4 रुपया कमाया, 3 रुपया उड़ाया, तो कितना रुपया का सेविंग, 1 रुपया का। ये क्लियर है। अच्छा बताइए यहाँ पर 70% खर्च का मतलब 7/10 का खर्च। और 7/10 के खर्च का मतलब 10 रुपया में 7 रुपया का खर्च। और 10 रुपया में अगर 7 रुपया खर्च कर दिया तो सेविंग कितना जी, 3 रुपया। अब आप लोग इधर देखिए तो यहाँ पर, इधर बताइए
31/50 का खर्च का मतलब 50 रुपया में कितना का खर्च 31 का। अब 50 में 31 खर्च करेगा तो सेविंग कितना का जी 19 का। यहां तक क्लियर है। अब एक बात को देखना है यहाँ पर, आपके अकॉर्डिंग जो सेविंग का रेशियो है ना ये है, आपके अकॉर्डिंग सेविंग है 1, 3 और 19, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेविंग है ये 20, 21 और 19 है। तो भाई यहाँ तो 19 है, यहाँ भी 19 है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 गुना बनाने के लिए 20 से गुणा, और यहाँ 3 है और यहाँ 21 है, तो यहाँ पर कितना से गुणा 7 से गुणा। अब आप देखें भाई, यहाँ पर 7 से गुणा और यहाँ पर 7 से गुणा, इस लाइन में अगर 20 गुणा यहाँ पर हुआ है तो इनकम भी 20 गुना, खर्च भी 20 गुना, तो जाकर सेविंग भी 20 गुना। अब देखिए सब जगह बैलेंस है। अगर हम बात करें ए का, तो ए जो है 80 रुपया कमाया, 20 चौका 80 रुपया क्या किया कमाया, 80 कमाया, कितना खर्च किया 80 रुपया में 60 रुपया खर्च किया, कितना रुपया बचाया 20 रुपया। अब बताइए ये 7/10 कितना कमाया 70, 70 में कितना खर्च किया 49, और 70 में से 49 अगर घटाइएगा तो 21 ही आएगा। क्लियर है। अच्छा ये बताइए कितना कमाया 50, कितना खर्च किया 31, कितना रुपया बचत किया 19। और बचत का जो अनुपात यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20:21:19 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20:21:19 होना भी चाहिए था। अरे क्लियर है। तो अब बताइए अगर हम देखिए इधर, अगर हम बात करें अगर हम इनकम का, ठीक है ना, अगर हम बात करें इनकम का, तो इसका इनकम कितना बताइए 80, इसका इनकम कितना 70, 80 + 70 कितना 150, इसका इनकम कितना जी 50, तीनों का इनकम मिला के टोटल इनकम कितना जी 200। तीनों का इनकम आपने बोला 200, लेकिन क्वेश्चन में तीनों का इनकम ए बी सी की कुल मासिक वेतन, वेतन जो है कितना है 30,000, तो आपने बोला 200, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कितना भाई 30,000। ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक बराबर हो गया कितना जी 150, एक बराबर कितना हो गया 150। इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिएगा तदनुसार उसकी कुल मासिक आय निकालिए। कुल मासिक आय निकालना है तो बताइए किसका आय निकाल लेना है सबका। तो हम अगर ए का आय निकालेंगे तो 80 यूनिट आय है भाई। 1 यूनिट बराबर अगर 150 है, 150 का मतलब 1.5 गुना टाइप का, तो 80 यूनिट निकालिएगा, तो 80 गुणे 150 करिएगा ए का, तो बताइए कितना हो जाएगा 15 वाटे 120, यानी कि हो जाएगा आपका 12,000 रुपया हो जाएगा। वैसे ही बी का निकालिएगा तो बी का है 70 यूनिट, 70 गुणे 150 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10,500, 10,500। और उसके बाद लास्ट वन इज सी, सी का निकालिएगा तो सी का कितना है 50 यूनिट, 50 गुणे 150 अगर करेंगे आप लोग तो 15×5 = 75, 750 पे डबल जीरो यानी 7,500 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। एक बार जल्दी जल्दी आप सभी लोग इसको नोट करिए, एक बार नोट करिए, बाद में देख लेते हैं जीरो वगैरह कि सही है कि नहीं है। जल्दी नोट करिए। जूही रानी बी आंसर होगा सर, दीपक कुमार बी आंसर होगा, सब्बा अहमद बी होगा, दीपक कुमार बी, वेरी गुड दीपक। न्यू मटेरियल अपडेटेड बुक ऑफिस में है अब अर्थमेटिका सर, रंजन कुमार मंडल सारा बुक ऑफिस में है। अनुराग कुमार, मिथिलेश प्रजापति, जल्दी नोट करिए लोग। रोशन कुमार ऑफलाइन क्लास चालू है सर, रोशन कुमार ऑफलाइन क्लास तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ ही बच्चे क्लास करते हैं। रंजन कुमार मंडल जा रहे हैं ऑफिस, आ जाइए, खजांची रोड आइएगा। जल्दी 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 नोट करिए जल्दी। हो गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बात को फिर से समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा फिर से समझिएगा। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बातों को समझ रहे हैं तो डायरेक्ट आप लिखते कि ए का 75% है, बी का 70% है, सी का 62% है। आप समझते कि 3/4 है इसका, इसका समझते कि 7/10 है, इसका समझते कि 31 कितना है 50 है। इसके आगे आप समझते कि यहाँ पे 4 रुपया में 3 रुपया खर्च किया सेविंग 1 रुपया, 10 में 7 खर्च किया सेविंग 3 रुपया, 50 में 31 खर्च किया सेविंग कितना जी 19 रुपया। इसका सेविंग जो है ना, इसका सेविंग, इसका मतलब सेविंग, इसका सेविंग 20 गुना होना चाहिए। सेविंग का अनुपात ये दिया हुआ 20 21 19, यहाँ 21 बनाने के लिए 7 से गुणा, यहाँ 19 बनाने के लिए 1 से गुणा, तो इसमें 1 से गुणा कीजिए, इसमें 7 तो इसमें 7 7, इसमें अगर 20 गुणा किए हैं हम लोग, 20 अगर गुणा किए हैं तो यहाँ पर 20 रुपया से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, 80 कमाया 60 रुपया खर्च किया 20 रुपया सेविंग किया, 70 रुपया कमाया 49 खर्च किया, 70 में से 49 गया 21 रुपया, ठीक है ना। 50 कमाया 31 खर्च किया, 50 में से 21 रुपया खर्च कर दिया, 21 रुपया 19 रुपया का सेविंग। अब देखिए इनकम का बात करिएगा, 80 इसका 70, 80 70 50 कितना हुआ 200, और 200 बराबर टोटल कितना जी 30,000, 30,000, 30,000। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 150, और एक बराबर 150, तो 80 बराबर 80 गुणे 150 बराबर 12,000, तो 12,000 पहला ऑप्शन मिल गया, यही मेरा आंसर होगा। एक और तरीका आप कर सकते थे कि तीनों का योगफल 30,000 है, ये तो डिटेल सॉल्यूशन हुआ। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि अगर तीनों का 30,000 है तो तीनों को जोड़ने पर 30,000 होना चाहिए, तो ये हो रहा है, बस एक्सचेंज कर दिया है जी, बस एक्सचेंज कर दिया है, देखिए एक्सचेंज कर दिया यहाँ पर, बस ये 10,000 500 12,000 और 7,500 को ना चेंज कर दिया है ये दोनों ऑप्शन में। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 30,000 है, ये दोनों जोड़िएगा 30,000 है, यहाँ जोड़िएगा तो 15,000 5,000 20,000 और 10 30,000 ये भी है, ये 10,000 7,000 ये भी 30,000 है, नहीं 13,000 7,000 कितना 20,000, 20,000 10 30,000, कहाँ पे अच्छा ये 70,000 है। तो ठीक है ये गलत हो गया, ये 1 लाख लगता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 है ये 70,000 है, ये 13,000 है। एक्चुअली यहाँ पे एक जीरो ज्यादा हो गया है, वैसा भी ऑप्शन नहीं देगा। सात मतलब सब जोड़िएगा तो 30,000 हो ही रहा है, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए डिटेल में ही करिएगा आप लोग। अब आ जाइए आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए और इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। बालाजी गुड मॉर्निंग, इसको पढ़िए आप लोग, 14 नंबर को बनाने का प्रयास करिए। चार आदमी है भाई, यहाँ 4 आदमी है, 3 महिला है और 5 बच्चे हैं। 5,083 रुपया को 4 आदमी 3 महिला 5 बच्चे में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 1.5 गुना मिले। ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पर मेल की बात कर रहे हैं, मेल फीमेल और चिल्ड्रन, 3 चीज है भाई, 4 गो मेल है, 3 फीमेल है और चिल्ड्रन की संख्या कितना है 5 है। इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 1.5 गुना मिले। 1.5 गुना का मतलब 3/2 होता है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 गुना, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है। तो महिला को अगर 2 मिलेगा तो पुरुष को 1.5 गुना का मतलब महिला को, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, महिला को अगर 2 रुपया, महिला को अगर 2 रुपया तो पुरुष को कितना मिलेगा 3 रुपया, ठीक है। और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से दुगुना मिले, और ये जो प्रत्येक महिला है ना, इसको प्रत्येक बच्चे से दुगुना मिले, तो इसको दुगुना होने के लिए इसको 1 गुना होना पड़ेगा, 1 रुपया होना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 2 रुपया है तो इसको 1 रुपया होना पड़ेगा। इतना क्लियर है। इसके आगे देखना आप लोग को, ठीक है ना। तो सभी का हिस्सा निकालना है भाई, सभी का हिस्सा निकालें, सभी का हिस्सा निकालें। अब ध्यान दीजिए आप लोग, एक बात समझिए, तो
अच्छा, एक महिला को अगर तीन, एक पुरुष को अगर 3 रुपया, तो 4 पुरुष को 4 कितना जी, 12 रुपया। एक को 2 रुपया, एक महिला को 2 रुपया, तो 3 महिला को बताइए, 3 दूना कितना जी, 6 रुपया। एक चिल्ड्रेन को 1 रुपया, तो 5 चिल्ड्रेन को कितना जी, 5 रुपया। सबको जोड़ लीजिएगा आप, तो 12 6 18 5 कितना जी, 23। यानी सब मिलाकर 23 यूनिट। आपने बोला 23 यूनिट, बट दे रखा है कितना, 5,083 रुपया को बांटना था, यहाँ पे 5,083 रुपया है। तो बताइए ना, 23 दूना 46, 50 में 46 गया 4, बचा 8, 48, फिर 2 बार में जाएगा 46, बचा कितना 2, और 2 पे 3, यानी 1 बार में, यानी 221 बार में कट जाएगा। 221 बार में कट जाएगा। तो बोल रहा है कि सभी का हिस्सा निकालिए। सभी का मतलब, अच्छा ऑप्शन में ध्यान दीजिए, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये दिया होगा पुरुष का, ये दिया होगा महिला का, और ये दिया होगा किसका, बच्चा का। तो एक बात बताइए, टोटल पुरुष का देखा जाए ना, तो पुरुष का 12 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 221 है भाई, 221 है, तो पुरुष के अंत में 2 आना चाहिए, 2 एकम 2 आना चाहिए। तो पुरुष के अंत में जो है यहाँ पर 2 है। महिला का देखिएगा, तो महिला का अगर हम 221 से गुणा करेंगे, 221 से, तो 6 अंत में आना चाहिए, तो यहाँ पर 6 है। और उसके बाद से अगर हम चाइल्ड का बात करें, तो चाइल्ड का 221 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 221, यानी अंत में 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है। तो लगता है कि ये आंसर होगा हम लोग का, ठीक है ना। एक बार नोट करिएगा जल्दी। सबा, अहमद, अनुराग, दीपक, जूही रानी, वेरी गुड। ये आंसर है, ये आंसर हो रहा है, जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया है क्या? चलिए देखिए आप लोग, तो देखिएगा, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, और पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। क्या? पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं है, इसको चिपकाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 1:2 है। दूसरे बर्तन में 3:4 के अनुपात में है। यदि पहले बर्तन के 1 लीटर मिश्रण को दूसरे बर्तन के 2 लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का क्या अनुपात होगा? याद कीजिए आप लोग। ठीक, देखिए इधर, तो यहाँ पर पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है भाई, ये 1:2 है। दूसरे बर्तन में जो है ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क इज टू वाटर, दिस इज 3:4। इन दोनों को मिला देना है, एक तीसरे बर्तन में मिला देना है। यदि पहले बर्तन के, अच्छा पहले बर्तन का अगर 1 लीटर लेना है ना, तो दूसरे बर्तन से पहले बर्तन के 1 लीटर मिश्रण को दूसरे बर्तन के 2 लीटर मिश्रण के साथ, यानी इसके 2 लीटर, इसके जो है ना 2 लीटर मिश्रण के साथ मिलाना। डेट मीन्स इसका 1 लीटर तो इसका 2 लीटर, इसका अगर 10 लीटर तो इसका 20 लीटर, यानी बेसिकली इस दोनों बर्तन का अनुपात 1:2 लेना है। यहां से अगर 1 लीटर मिश्रण लेंगे, तो यहां से 2 लीटर मिश्रण इसमें डालेंगे। यहां से अगर 10 लीटर लेंगे, तो यहां से 20 लीटर इसमें डालेंगे हम लोग, ये करना है। अब देखिए आप लोग, अगर हम टोटल की बात करें भाई, तो यहाँ पर टोटल 3 है, और यहाँ पर टोटल कितना है, 7 है। अच्छा, इस इन दोनों को 1:2 में मेंटेन करना है, तो उसके लिए पहले इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 7 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, 21 21 हो गया। अब 1:2 मेंटेन करने के लिए इसको 21 रहने देते हैं, ये 21 है, गुणे 2 कर देते हैं, 21 दूना 42 हो जाता है।
चलिए अब ध्यान दीजिए। अब आप लोग देखिएगा इधर, इधर 6 से गुणा कर देते हैं तो इंटू 6, और यहाँ पे इंटू हम कर देते हैं कुछ नहीं, नहीं यहाँ इंटू कितना 7, हाँ इंटू 7, यहाँ पे 7, ठीक है ना। अब देखिए ये 21 लीटर है, तो 7 लीटर दूध है, 14 लीटर वाटर है। 7 लीटर दूध, 14 लीटर वाटर, दोनों को जोड़िएगा तो 7 लीटर प्लस 14 लीटर कुल मिला के 21 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 लीटर, 18 लीटर दूध, और यहाँ पे 6 चौका 24 लीटर पानी। 18 प्लस 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 42 लीटर। 42 लीटर पूरा मिश्रण है। यहाँ पूरा मिश्रण 21 लीटर है, और यहाँ पूरा मिश्रण कितना है 7 × 21 दूना 42 लीटर है। तो इस बर्तन से अगर 1 लीटर लेंगे तो इससे 2 लीटर, या यूं कहिए इससे अगर 1 गुना लेंगे तो इससे 2 गुना। इससे अगर हम 21 लीटर लिए हैं तो इससे 42 लीटर ले रहे हैं। जिस रेशियो को मेंटेन करना था वह रेशियो मेंटेन है। अरे है कि नहीं है? इतना समझ गए आप लोग? अब इसके आगे देखेंगे। अब इसमें बताइए मिल्क आएगा और क्या आएगा वाटर आएगा। अच्छा इससे मिल्क आएगा 7 लीटर, तो इससे आएगा 36 कितना जी 18 लीटर। 7 लीटर 18 लीटर कितना जी 25 लीटर रेशियो। इससे आएगा वाटर 14 लीटर, और इससे वाटर आएगा 6 चौका कितना जी 24 लीटर। 14 लीटर अब प्लस 24 लीटर, 4 4 8, यहाँ पे 2 और 1 3, यानी यहाँ पे कितना हो गया 38 लीटर। यानी जो अनुपात हो गया 24, सॉरी जो अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गया 25:38। 25:38 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो एक बार आप नोट करिए इसको, ठीक है ना, एक बार नोट करिए। बहुत अच्छा शिवांगी गौतम, सही आंसर है बिल्कुल। सब्बा अहमद सही है। एक बार नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए। जूही रानी सर, दीपक कुमार, 25:38 का रेशियो होगा। वेरी गुड। इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भले डायग्राम हम बना देते हैं समझाने के लिए, आप लोग को डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं पे कर देते कि 2 और 1 कितना करते 3, यहाँ पे करते कितना 7, यहाँ पे करते 7 से गुणा, यहाँ पे करते कितना से 3 से 21 हो गया। ये 21, ये 21 हो गया है। अब 1 लीटर और यहाँ पे 2 लीटर, तो 1:2 मेंटेन करने के लिए दूसरा वाला में 2 से और गुणा। ओवरऑल यहाँ हम गुणा किए हैं 6 से, तो यहाँ आप 6 कर देते गुणा, और यहीं पे आप कर देते 7 से गुणा। अरे कर देते ना। उसके बाद देखिए ना 7 और यहाँ 36 18 25, और उसके बाद आप बोलते कि यहाँ 7 दूना 14, और यहाँ बोलते 6 चौका 24। तो 14 प्लस 24 जोड़ते तो यहाँ पे 38 हो जाता, और आपका यही वाला आंसर हो जाता, ठीक है ना। क्लियर है सर? अपोजिट्स, सर अपोजिट सॉल्व कर दिए मिल्क वाटर, क्या बोल रहे हैं? अपोजिट सॉल्व कर दिए, ठीक है, जैसे भी कर दिए, मतलब वो कोई तरीका होगा उनके पास, ठीक है ना। अपोजिट बोल रहे हैं, क्या किए हैं। चलिए देखिए, अब आप लोग देखिएगा इसमें आंसर यही था 25 अनुपात 38 था। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। पढ़िए जी, क्या होगा इसका आंसर देखिए। पढ़िए पढ़िए, सभी लोग पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। बालाजी 164 नंबर का आंसर होगा 4:11। वेरी गुड, सी आंसर होगा, सही है बिल्कुल।
चलिए देखिए, इधर देखिएगा सभी लोग, देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा उल्टा है। कैसे उल्टा है समझना है भाई। देखिएगा जी, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात, ठीक है ना, जमीन और पानी का अनुपात, जो ये पूरा पृथ्वी है, इस पूरा पृथ्वी पर जो लैंड इज टू वाटर है, जमीन और पानी का जो अनुपात है, ये अनुपात 1:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी का मतलब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जैसे इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें पृथ्वी को, तो भाई दो गोलार्ध बन जाएगा। एक बन जाएगा ऊपरी गोलार्ध, एगो निचली गोलार्ध। ऊपरी को उत्तर, ऊपर जो है उत्तर होता है मैप में, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध का मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये हो गया साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है भाई। अच्छा, ऊपर में जो लैंड और वाटर का जो रेशियो है, ये जो दिया हुआ है, ये 2:3 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज, दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का, दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का क्या अनुपात होगा। यानी दक्षिणी का मतलब ये जो निचली गोलार्ध है ना, इसमें जो लैंड और वाटर है, इसका जो है ना क्या अनुपात होगा, यही क्वेश्चन है आपका। यही यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब बात को समझिए जी, सही से समझिएगा आप लोग। देखिए, पूरा पृथ्वी कैसे बनेगा, पूरा पृथ्वी जब हम लोग नीचे वाला गोलार्ध को ऊपर वाला गोलार्ध से मिला देंगे तो पूरा पृथ्वी बन जाएगा। अरे हाँ कि ना। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा पृथ्वी में से अगर हम ऊपर वाला गोलार्ध घटा देंगे तो नीचे वाला गोलार्ध मिल जाएगा। नीचे वाले गोलार्ध में L/W का रेशियो निकालना है, तो एक तरीका हो सकता है कि पूरे पृथ्वी में से हम ऊपरी गोलार्ध को घटा देंगे तो निचली गोलार्ध मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं होल अर्थ, होल अर्थ लिख रहे हैं भाई। तो होल अर्थ में जो लैंड और वाटर का रेशियो है भाई, ये दिया हुआ है 1:2। इसमें से ऊपरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर नॉर्थ हेमिस्फेयर का जो लैंड इज टू वाटर है, ये 2:3 है। इस दोनों को घटा देना है हम लोगों को, ठीक है ना। यानी पूरा पृथ्वी में से नॉर्थ हेमिस्फेयर को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, साउथ हेमिस्फेयर मिल जाएगा हम लोगों को। घटाना है, लेकिन घटाने के पहले उस रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे हम मेंटेन करेंगे। भाई यहाँ पर देखिएगा तो 1+2 टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। और यहाँ पर 2 और 3 टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। अब बात को समझिए, ये बोल रहा है कि पूरा पृथ्वी 3 यूनिट है, ये बोल रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर केवल 5 यूनिट है। आप ही लोग बताइए, अगर ये ऊपर वाला 1 यूनिट, ये नीचे वाला कितना जी, 1 यूनिट। अगर ऊपर वाला गोलार्ध 1 यूनिट, नीचे वाला गोलार्ध 1 यूनिट, तो पूरा पृथ्वी कितना जी, 2 यूनिट। ये जो पूरा पृथ्वी है ना, ये अगर 2 यूनिट होना चाहिए तो ये ऊपरी गोलार्ध 1 यूनिट होना चाहिए। 2 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएंगे, पूरा पृथ्वी 2 यूनिट में से ऊपरी गोलार्ध 1 यूनिट घटाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध 1 यूनिट प्राप्त होगा। अरे हाँ कि ना। तो इसके लिए क्या करिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। आप ऐसे करिए, सुनिए, 2:1 मेंटेन करना है। तो सबसे पहले इक्वल करने के लिए यहाँ 5 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, अब हो गया 15। लेकिन आपको यहाँ पे दुगुना चाहिए तो गुणे 2, और यहाँ पे गुना चाहिए तो नहीं गुणा कीजिए। अब पूरा पृथ्वी है 3 5 15 दूना 30, तो ऊपरी गोलार्ध या जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो है 15, ये होना भी चाहिए था। अरे पूरा पृथ्वी 30 तो नॉर्थ हेमिस्फीयर 15, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। क्लियर है क्या, 10, इसमें 10 से गुणा, इसमें कितना से गुणा, 10 से, इसमें 3 से गुणा, और इसमें कितना से, 3 से। अब बताइए, पूरा पृथ्वी पर 10 यूनिट लैंड है, और जो ऊपरी गोलार्ध है ना, इस ऊपरी गोलार्ध में 6 यूनिट लैंड है। तो अगर यहाँ 6 लैंड है और पूरा पूरा 10 लैंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 लैंड होना चाहिए। 10 में से 6 गया कितना जी, 4। अरे यार, ऊपर 6 यूनिट लैंड है, नीचे 4 यूनिट लैंड होगा, जमीन होगा, तब ना जाके पूरा में 10 लैंड होगा। अरे हाँ कि ना जी। अच्छा यहाँ बताइए, पूरा का पूरा वाटर कितना, 20, यानी यहाँ समुद्र 20 यूनिट है, समुद्र पानी जल 20 यूनिट है।
लेकिन ऊपरी वाला गोलार्ध में ना इधर 9 यूनिट जल है, 9 यूनिट जल है, तो इधर अगर 9 यूनिट जल है तो इधर कितना जल होना चाहिए? 11। पूरा 20 में से ऊपर वाला 9 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना जी? 11, यानी 11, 4:11 हम लोग का आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं है, एक बार और हम एक्सप्लेन करते हैं। आप जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे इसको। अभी तक हम लोग प्लस कर रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस करना पड़ा। आप ही मैसेज किए थे बुक के लिए, बुक चाहिए, ऑनलाइन क्लास करते हैं तो बैठ जाइए क्लास में। दे दीजिएगा बुक, दे दीजिए तो। हो गया है क्या? चलिए देखिए अब आप लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, एक बार और समझिए तो। देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात 1:2 है। फिर से एक बार देखिए आप लोग, तो ये पूरा पृथ्वी, ऐसे समझिए, ये अगर 1 यूनिट ऊपरी गोलार्ध, 1 यूनिट दक्षिणी गोलार्ध, कुल मिला के पूरा पृथ्वी 2 यूनिट। ठीक है ना? जो पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी जो है ना, कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो आपका जो ऊपरी गोलार्ध है ये कितना यूनिट? 1 यूनिट। अब पूरा पृथ्वी 2 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएंगे तो निचली गोलार्ध 1 यूनिट मिल जाएगा, ये चीज समझना है। अब देखिए पूरा पृथ्वी में 1:2 का है लैंड और वाटर, टोटल देखिएगा तो यहाँ 3 हो रहा है। और जो ऊपरी गोलार्ध है ना, इसमें 2:3 बोल रहा है भाई। ऊपरी गोलार्ध में 2:3 आपका बोल रहा है, ठीक है ना? ये ऊपरी गोलार्ध है भाई, ऊपरी गोलार्ध, ठीक है ना? ऊपरी गोलार्ध में 2:3 बोल रहा है। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध का निकालना हम लोगों को, तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन माइनस हम कैसे करें? रेशियो को मेंटेन करते हुए माइनस करना पड़ेगा। यहाँ टोटल 5 है, तो 3 और 5 में 2:1 का रेशियो मेंटेन करना है, क्योंकि पूरा पृथ्वी 2 यूनिट, तो ऊपरी गोलार्ध 1 यूनिट होना चाहिए। तो इक्वल बनाने के लिए 5 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, अब 15 हुआ, अब 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो पूरा पृथ्वी 30, ऊपरी गोलार्ध 15, 30 में ऊपर 15 तो नीचे 15 बचेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे 10 से गुणा किए हैं तो 10 गुना कर लीजिए, यहाँ पे 3 से गुणा किए हैं तो तिगुना तिगुना कर लीजिए। 10 लैंड है टोटल पृथ्वी में, और यूपर वाला में अगर 6 लैंड है तो नीचे वाला 4 लैंड होगा। ऊपर 20 यूनिट है वाटर, टोटल 20 यूनिट वाटर है, इसमें 9 यूनिट जो है ऊपर है तो 11 यूनिट नीचे होगा, तो यानी 4:11 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन आ गया दोस्त, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना? देखिए इधर ऐसा आ जाए कि एक बड़ा बर्तन है, ये मान लीजिए कि 2 यूनिट है। एक छोटा बर्तन है जो कि आयतन में इसके आधा है, मतलब 1 यूनिट है, ठीक है ना? इसमें मिल्क इज टू वाटर जो है ना, इसमें मिल्क इज टू वाटर जो होता है मान लीजिए 3:5 है, ठीक है? इसमें मिल्क इज टू वाटर जो है, इसमें मिल्क इज टू वाटर जो है आपका, मान लीजिए 1:1 है, सपोज, चाहे 1:2 है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना? क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, पहले बर्तन में से, पहले बड़े बर्तन में से, इसमें इसमें मिल्क वाटर नहीं है जी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, ये बड़ा बर्तन है। इसके आधे आयतन को खाली किया गया एक फिल्टर के द्वारा, एक फिल्टर लगा के खाली किया गया। आप जानते हैं कि फिल्टर जो है ना, फिल्टर कर लेगा,
जिस रेशियो में दूध और पानी चाहिए उस रेशियो में दूध और पानी निकाल लेगा। मान लीजिए ऐसा फिल्टर है, तो जितना बड़ा यह बर्तन है उसके आधे बर्तन से आधे बर्तन में जो फिल्टर लगा हुआ है उस फिल्टर के द्वारा मिल्क और वाटर यहां से हम निकाल लिए, 1:2 में निकाल लिए मतलब प्लस किए कि माइनस किए, माइनस कर लिए। अरे आ रहा समझ में। और निकालने के बाद से ये जो फाइनल जो बच जाएगा मिल्क और वाटर, ये मिल्क और वाटर जो बचेगा इसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा, ये क्वेश्चन है। आप प्लस वाला क्वेश्चन बनाए थे, वहां पे बनाए थे ना, ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है, माइनस वाला, ये बना लीजिएगा। एक बार बनाइए सभी लोग, तो एक बार बनाइए जल्दी से ना। लास्ट क्लास में एडवांस हुआ था क्या जावेद? लास्ट क्लास में एडवांस नहीं हुआ था। एडवांस का बुक आया है सर जी, एडवांस का बुक पहले से ही है जावेद। आप लोग को सीट तो दिए थे, न्यू वाला सीट मिला था ना जी, एडवांस का सीट दिए थे। जितना अभी तक पढ़ाए थे वो पूरा तो दे दिए, उसमें हर टाइप है। बनाए थे आप लोग? बन रहा था 5:7। दिखाइए। डालिए। एक और भी तरीका है, लेकिन वो तरीका थोड़ा इलॉजिकल है। लोग का कुछ लोग कहता है ऐसे क्रॉस कर देंगे हो जाएगा, लेकिन वो हमको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कोई चीज अगर बेहतरीन तरीके से समझ में ना आ जाए ना, तो उसको ट्रिक बनाना उतना सही नहीं है। ये भी तो, इसमें भी फास्ट हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या बाबू? इसमें भी जो देखिए तो आप लोग इसको करिएगा तो 3 5 कितना जी, 8। यहाँ पे कितना 3। अब ये 2:1 मेंटेन करने के लिए पहले इक्वल बनाना पड़ेगा, 3 से गुणा, यहाँ पे 8 से गुणा। अब देखिए 24 से दुगुना करना पड़ेगा, 48 हो गया ये 24। ये 8×3 = 24, दूना 48, ये है 3 × 8 = 24 है। तो 48 और 24 2:1 का अनुपात मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे 6 से गुणा किए हैं तो 6 × 6 कर दीजिए, और यहाँ पर 8 से गुणा किए हैं तो 8 × 8 कर दीजिए, माइनस कर लीजिए भाई। 36 18 में से 8 गया 10, ठीक है ना। 6×5 = 30 वाटर है, इसमें से 8×2 = 16 वाटर निकल गया। तो 6×5 = 30 में से अगर 16 निकल जाएगा तो बच जाएगा कितना जी, 14 बचेगा ना। अब कटाइएगा तो आपका रेशियो हो जाएगा 5 अनुपात कितना जी, 7। तो 5:7 इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। शिवांगी गौतम वेरी गुड, 5:7 होगा। सब्बा अहमद, बालाजी, दीपक कुमार वेरी गुड, सभी लोग का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 17, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप माइनस करना सीखे, ठीक है ना। मिश्रण कैसे हम फिल्टर आउट करेंगे, तो रिमेनिंग जो मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा, ये चीज सीखे। पृथ्वी वाला जो संपूर्ण पृथ्वी वाला क्वेश्चन है ना, वो वह एसएससी में पूछा जा चुका है। चलिए अब एक क्वेश्चन को समझना है जी। चलिए इधर देखिए क्या लिख रहा है। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है भाई, ठीक है ना। तो खरगोश को हम लोग रैबिट बोलते हैं, ठीक है। और कुत्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। गॉड माने डॉग, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो 5 छलांग लगाता है, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या चाहिए, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है। भाई खरगोश 5 छलांग लगाता है, जंप है ये, छलांग को जंप बोला जाता है, जंप। तो ये 3 छलांग लगाता है, रेशियो नहीं है ये। 5 छलांग तो ये 3 छलांग। लेकिन आप लोग देखे होंगे जो कुत्ता का छलांग होता है ना, वो गजब का होता है, एकदम छलांग लगाता है। बढ़िया वाला कुत्ता जो शिकारी कुत्ता होता है वो कैसे छलांग लगाता है, टपाक 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 ऐसे करके छलांग लगाता है। और जो रैबिट खरगोश देखे हैं, खरगोश इतना छोटा होता है, ठीक है ना।
तो खरगोश खरगोश बहुत छोटा होता है, वो बेचारा फुर्तीला जानवर, बहुत फुर्तीला होता है, एकदम तेजी से दौड़ता है। वह अगर वह छलांग लगाता है ना, तो उसका छलांग छोटा होता है। जैसे बिल्ली है ना, तो बिल्ली और खरगोश इक्वल टाइप के होते हैं। तो सोचिए कि बिल्ली है या खरगोश है, तो वह छलांग कैसे लगाएगा? वो लगाएगा ऐसे करके, टपक 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 टपक। और खरगोश कैसे लगाएगा? टपाक 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 ऐसे लगाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि जितने समय में एक खरगोश जो है ना, समय उतना ही खरगोश बहुत फुर्तीला होता है, उतने ही समय में 5 गो छलांग लगाता है ऐसा करके, टपक 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 5 गो। कुत्ता जो है, उतने ही देर में कुत्ता जो है ना बेचारा, इसका छलांग बड़ा होता है, तो ये टपाक नहीं मारता, ये मारता है टपाक टपाक टपाक। ये 3 गो टपाक मारता है। ये बात आया समझ में? फील कर पा रहे हैं? चलिए इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। यदि कुत्ता, अच्छा कौन ज्यादा दूरी चलेगा आप लोग बताइए, खरगोश की कुत्ता? खरगोश 5 गो छलांग मारा है, ये 3 को मारा है, कौन ज्यादा चलने का चांसेस है? कुत्ता ही चलेगा, क्योंकि खरगोश जो है धीरे छोटा होता है, टपाक टपाक टपाक, और खरगोश मारेगा सॉरी कुत्ता मारेगा पाक टपाक ऐसे मारेगा, समझ रहे हैं ना? तो भले 3 को ये छलांग मारा है, लेकिन इसका छलांग बड़ा होगा और इसका छलांग बहुत छोटा होगा। तो भले 5 छलांग मारा है, लेकिन छोटा होने की वजह से कम दूरी चलेगा, और ये ज्यादा दूरी चलने का चांस अभी भी है। ये क्लियर है? इसके आगे बढ़ते हैं। यदि कुत्ता द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग की दूरी के बराबर है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है जी कि कुत्ता के द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग की दूरी के बराबर है। मान लीजिए खरगोश जो है ना, एक छलांग में अगर 1 मीटर चलता है सपोज, ठीक है ना, हम लिख रहे हैं कि डिस्टेंस पर जंप, माने एक जंप में ये 1 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना कि खरगोश की 3 छलांग की दूरी के बराबर है। खरगोश अगर एक जंप में 1 मीटर चलेगा, तो जो ये कुत्ता है, यदि कुत्ता द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, यदि कुत्ता द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ता जो एक छलांग में दूरी तय करता है ना, वह खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। तो खरगोश एक छलांग में 1 मीटर, तो कुत्ता जो है ना, कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। इसका 1 मीटर, तो इसका कितना मीटर? 3 मीटर। ये नहीं समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिए ऐसा करिए, इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यदि कुत्ता द्वारा, कुत्ता का मतलब डॉग, कुत्ता के द्वारा एक छलांग की दूरी, एक छलांग में मान लीजिए चला, एक छलांग में डी मीटर, तो एक छलांग में डी गुणे 1 बराबर डी मीटर चला दूरी खरगोश की, खरगोश का मतलब रैबिट का, रैबिट एक छलांग में आर मीटर, तो 3 छलांग में 3 आर। अरे हाँ कि ना, रैबिट एक छलांग में आर चलेगा, तो 3 छलांग में खरगोश की 3 छलांग आर 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 3 आर चलेगा, और ये दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। दूरी बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब डी बाई आर निकाल लीजिएगा यहाँ पर, तो डी बाई आर बराबर कितना निकलेगा बोलिए? 3 बाई कितना जी? 1। रैबिट का 1 तो डॉग का कितना? 3। रैबिट का 1 तो डॉग का कितना जी? 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। कुत्ता और खरगोश की छलांग का अनुपात निकालिए। छलांग की जगह पे होना चाहिए था चाल का अनुपात निकालिए, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए बाबू, अच्छा रैबिट का एक छलांग कितने मीटर का, कितना छलांग मारता है? तो एक छलांग में 1 मीटर, तो 5 छलांग में 5 मीटर। अब बताइए, डॉग जो है, ये डॉग एक छलांग में कितना मीटर? एक छलांग में अगर 3 मीटर, तो 3 छलांग मारेगा तो कितना मीटर? 9 मीटर। ध्यान समझ में? और जितना टाइम में ये छलांग मारता है उतना टाइम इक्वल है, तो ये डिस्टेंस निकल गया। और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या चीज? टाइम। तो डिस्टेंस 5:2 है, दोनों का टाइम इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जितने समय में उतने ही समय में टाइम इक्वल है, तो टाइम अगर इक्वल है तो रेशियो जो होगा 5 कितना होगा जी? 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पूछा गया है कुत्ता और खरगोश का पूछा गया है, हम जो निकाले हैं खरगोश और कुत्ता का निकाले हैं, तो मेरा आंसर 5:9 आया है, क्योंकि हम खरगोश और कुत्ता का निकाले हैं। वहां कुत्ता और खरगोश पूछा गया है, तो आंसर देना पड़ेगा 9 अनुपात कितना जी? 5। यानी कि आंसर हम लोग का कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। हम एक बार और समझाते हैं, आप जल्दी नोट करिए।
जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो फटाक फटाक नोट कीजिए तो। हो गया क्या जी? नोट कर लिए हैं? चलिए देखिएगा। सुनिए क्या है इसमें, फिर से देखिए आप लोग, एक बार समझिए बढ़िया से। जितने समय में खरगोश 5 छलांग, सुनिए ना, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 जानवर होता, सपोज ए और बी। ऐसा क्वेश्चन होता कि जितने समय में ए 6 छलांग लगाता है, उतने देर में बी जो है ना 4 छलांग लगाता है, मान लीजिए ऐसा देता। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 6 छलांग, 6 जंप, और यहाँ पे कितना जंप लिखते हैं? 4 जंप। उसके बाद लिखता है कि ए में, यहाँ लिखता है यदि ए के द्वारा, यहाँ बी है कुत्ता, बी, बी के द्वारा यहाँ पे हो जाता ए, बी के द्वारा एक के जगह पे 3 छलांग होता, मान लीजिए 3 छलांग में तय की गई दूरी एक के 3 के जगह पे यहाँ पे 2 छलांग हो जाता, 2 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर होता, ऐसा मान लीजिए दिया रहता। तो क्या करते आप लोग? ये लिखते, उसके बाद से यहाँ पे आते सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे लिखते बी, बी के द्वारा 3 छलांग, 3 छलांग में तय की गई दूरी, एक छलांग में बी मीटर, तो 3 छलांग में 3b मीटर। एक के द्वारा 2 छलांग में, एक छलांग में ए मीटर, तो 2 छलांग में 2 मीटर कर देते, और यहाँ पे बी बाई ए बराबर आप कर देते, तो 2/3 आ जाता। बी का 2 मीटर, इसका 3 मीटर लेते, तो बी का 2 मीटर तो इसका 3 मीटर लेते, लेते ना जी। अब इसका एक छलांग में 3 मीटर, तो 6 छलांग में 36 18 मीटर। इसका देख से कैसे लेते बताइए? एक छलांग में 2 मीटर, तो 4 छलांग में 4 दूना कितना जी? 8 मीटर। और टाइम अगर इक्वल है तो ये डिस्टेंस में टाइम से भाग दे देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी का रेशियो आपका हो जाएगा 9 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? आ जाइए, समझ पाए कि नहीं? इधर देखिए, समझे कि नहीं? ऐसा बना लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप, ये बहुत पूछता है जी। कहाँ फंसीगा पता है? यहाँ पे फंसीगा। सेकंड जो इक्वेशन हम बना के सिखाए ना, तो ऐसे करिएगा तो नहीं फंसीएगा। अब ऐसे तो हमको पता था, तो हम 1 मीटर खरगोश का मान लिए थे, तो 3 मीटर उसका हो गया था, ठीक है ना? कुत्ता का हो गया था, क्योंकि बोल रहा था कि कुत्ते के, नहीं नहीं, खरगोश के 3 छलांग की दूरी कुत्ते के 1 छलांग के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ था। तो आप बेटर है कि ऐसे बनाइए। और टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा, ठीक है ना? टाइम एंड डिस्टेंस में मिलता है, ठीक है जी। आगे बढ़े। चलिए अब आप लोग देखिएगा 18 नंबर। अब जैसे कोई कोई आदमी जो है ना, कोई कोई आदमी जो है टाइम एंड डिस्टेंस में इसको पढ़ाता है। अच्छा, किताब में देखिएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मिलता है, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन है रेशियो का, क्योंकि यहाँ पे मेन थीम है रेशियो को डील करना। रेशियो जब डील कर लीजिएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्टेंस निकल जाएगा तो वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान काम है। तो मेनली देखा जाए तो रेशियो एक होता है ना कि मेन रोल कौन सा प्ले कर रहा है? रेशियो। तो इसीलिए ये बेसिक रेशियो का क्वेश्चन था, ठीक है ना? हालांकि देने के लिए तो कहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है। बनाइए इसको, बनाइए लोग इसको, 18 नंबर बनाइए। 1:1, 1:2, कैसे? हाँ, सुनिए, एक व्यक्ति के पास 600 रुपया है भाई, चेक से निकालता है। एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपया चेक द्वारा निकालता है। बैंक से उसे 5 रुपया, 10 रुपया का कुल 72 नोट मिला। तो भाई 72 नोट मिला, कितना कितना का? 5 रुपया का, और कितना जी? 10 रुपया का।
इस 10 रुपया को आप ऐसे सोचिए कि ये 5 रुपया है, आप प्लस कितना है जी, 5 रुपया है। अगर ये 72 का 72 जो नोट है ये 5 टकिया होता, सबका सब अगर पांचे का नोट होता तो मजा आ जाता। 72 × 5 बराबर 360 रुपया चेक के द्वारा निकलता, लेकिन चेक के द्वारा 600 रुपया निकला है भाई। अरे चेक के द्वारा कितना निकला है, 600 रुपया। सब अगर 5 5 का नोट होता, शुरू में भी 5 का नोट, अब बाद वाला भी पांचे का नोट होता, 72 का 72 अगर पांचे का नोट होता तो 72 × 5 360 रुपया होता, यानी 240 रुपया एक्स्ट्रा निकला है। और ये जो 240 रुपया एक्स्ट्रा निकला है, ये क्यों निकला है, क्योंकि 10 रुपया में केवल 5 रुपया नहीं है, 5 रुपया एक्स्ट्रा है। तो इसी 5 रुपया एक्स्ट्रा के वजह से ये 240 रुपया एक्स्ट्रा है। तो 5 रुपया एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करेगा 240 रुपया एक्स्ट्रा को। भाई एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करेगा एक्स्ट्रा को, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा के वजह से 240 रुपया एक्स्ट्रा। तो आप बताइए ना, 48 बार में कट जाएगा, तो यानी इसका मतलब है कि ये 5 वाला जो 5 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ना 48 गो में है, यानी कि 10 वाला नोट कितना है, 48 गो। अब 72 में अगर 48 को 10 का नोट है तो 72 - 48 यानी 5 का नोट कितना है भाई, 24 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों की संख्या क्या क्या अनुपात होगा, तो ये अनुपात होगा 24:48। कटा दीजिएगा तो अनुपात होगा 1 अनुपात कितना जी, 2। 1:2 बी इज द राइट आंसर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, एक बार नोट कर लीजिए। हो गया क्या बाबू, चलिए देखिएगा। अब आप लोग देखिए इसके आगे। आगे आप लोग देखेंगे भाई, और भी तरीका है, 100 वगैरह मान के भी बना सकते हैं। जैसे आप हैंड डॉग वाला क्वेश्चन जो बनाए थे ना, याद होगा, तो हैंड डॉग वाला क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें बनाने का बहुत सारा मेथड था ना जी, जो परसेंटेज में बताए थे, 3 4 मेथड बताए थे। तो जैसे वहां पे 3 4 मेथड काम करता था, सारा मेथड यहाँ पे भी काम करेगा। आप चाहे तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। आप मान लेते कि आप मान लेते, सुनिए ना, टोटल 72 नोट है भाई, टोटल 72 नोट है, तो आप मान लेते कि एक एक्स नोट 5 वाला है और 10 वाला वाई नोट है, या 72 - एक्स है। अरे 72 में से एक्स नोट अगर 72 में से एक्स नोट अगर 5 रुपया का है तो 72 - एक्स 10 रुपया का होगा। अब रुपया बनेगा 5x, यहाँ पर बनेगा 72 - एक्स इंटू कितना जी, 10, अब बराबर टोटल 600 रुपया। अब इसमें सॉल्व करते एक्स निकल जाता, एक्स निकलता तो 72 - एक्स निकल जाता, फिर आप रेशियो निकाल लेते। ये भी हो सकता था, या इसके अलावा भी हम तरीका बताए थे आप लोग को, हम ऐसे भी बताए होंगे बाबू। सुनिए, हम ऐसे बनाए बताए थे आप लोग को कि जैसे 72 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो अगर 5 रुपया से 5 रुपया का नोट निकालना है तो 10 से गुणा। याद कीजिए, उल्टा हम बताए थे कि अगर 5 रुपया वाला नोट निकालना है तो 10 से गुणा। तो 72 में अगर 10 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 720, अब माइनस 600 करिएगा कितना हो जाएगा, 120। अरे होगा जी, उल्टा बताए थे कि अगर 5 रुपया वाला नोट निकालना है तो 10 से गुणा, तो यानी 72 × 10 बराबर 120, सॉरी 72 × 10 बराबर 720, अब माइनस 600 रुपया करना है सब में से। तो 720 में से अगर 600 घटाइएगा तो 120। इन दोनों का डिफरेंस 5 रुपया 10 रुपया का डिफरेंस बताइए कितना है जी, 5 रुपया। तो 5 दूना 10, अब 5 चौका 20 यानी 24 को 10 रुपया वाला नोट अगर निकालिएगा तो 10 रुपया वाला निकालेंगे तो 5 से गुणा, तो 72 × 5 बराबर 360। 600 में से अगर 360 घटाइएगा तो 240, और 240 में अगर आप 240 में अगर 5 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48, और ये अनुपात निकालिएगा तो 1:2 आ जाएगा। समझ गए होंगे,
उल्टा वाला तरीका हम आपको डॉग एंड हैंड वाले कंसेप्ट में वहां डिस्कस किए थे, परसेंटेज में याद होगा, याद है कि नहीं है? चलिए ठीक। 19 नंबर, 19 नंबर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखिए, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में ही देखिए, बनाने का प्रयास करिए। 19 नंबर क्या बोल रहा है इसमें? ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर 3 पर्सन है, उसके बीच में कुछ पैसा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, इन सच अ वे सो दैट, सो दैट शेयर ऑफ पी इज 3/7 ऑफ सम ऑफ क्यू एंड आर। तुलना यहाँ पे जो हो रहा है बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे तुलना किससे हो रहा है कि पी का जो शेयर है, पी का जो शेयर है वो सम ऑफ क्यू एंड आर, तो पी का जो शेयर है सम ऑफ क्यू एंड आर, यानी क्यू एंड आर से तुलना हो रहा है, और आप जानते हैं कि जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है, तो पी का शेयर जो है ना सम ऑफ क्यू एंड आर, यानी क्यू एंड आर का, यानी ये बात दिया हुआ है 3 बटा कितना जी साम, 3/7, यानी पी का 3 यूनिट, तो क्यू आर का कितना जी 7 यूनिट, तीनों मिलाकर पी क्यू आर तीनों मिला के 10 यूनिट, ये 10 यूनिट जो है पी प्लस क्यू प्लस आर है। क्लियर? उसके बाद देखिए ये 2017 सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा आप लोग, शेयर ऑफ क्यू, क्यू का शेयर, तो क्यू ऊपर, किसके कंपैरिजन में, ऑफ शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर, तो पी एंड आर टुगेदर, यानी पी एंड आर के टुगेदर यानी 1/5, तो पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर तीनों मिला के जो हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पी क्यू आर मिला के 6 यूनिट, यहाँ पी क्यू आर मिला के कितना जी 10 यूनिट, एगो पी एगो क्यू एगो आर बराबर 10 यूनिट, एगो पी एगो क्यू एगो आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पी क्यू आर एक एक बार 6 यूनिट। अरे क्लियर है? अब बताना है आप लोगों को गुणा किससे करेंगे। अगर पी क्यू आर सेम पर्सन है तो तीनों का हिस्सा अलग अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पर पी क्यू आर का हिस्सा यहां 10 यूनिट है, यहां 6 यूनिट है, ये तो अलग दिखा रहा है, तो क्या दिक्कत है, हम सेम बना लेते हैं। 3 से गुणा, यहाँ पर कितना है जी 5 से, 10×3 = 30, 6×5 = 30, पी क्यू आर का 30 यूनिट, यहाँ भी 30 यूनिट, अब सेम है, जब यहाँ 5 तो यहाँ 5×5, अरे 25 + 5 = 30, यहाँ 3 7 × 21 + 3 × 9, 21 + 9 = 30 यूनिट। क्लियर है क्या? इसके बाद अब देखिए आप लोग, तो बोल रहा है क्या चीज, अब सुनिए, हम अगर पी क्यू आर का यहाँ पे लिख देना अलग अलग, तो बताइए, अकेले वाला पी का बोलिए 9 यूनिट, अकेले वाला क्यू का बोलिए 5 यूनिट, 9 5 14 16 30। अरे आया समझ में? सब जगह बैलेंस होगा ऑटोमेटिक। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए आप लोग, ऐसे बोल रहा है, आर गॉट 2100 मोर देन पी। ये जो आर है ना भाई, जो ये आर है वो पी के तुलना में 2100 ज्यादा, हम तो देख रहे हैं कि 9 इसको मिला, इसको 16 मिला, तो इसके तुलना में ये तो 7 ज्यादा है। हमने देखा 7, क्वेश्चन बोला 2100, तो 7 बराबर 2100, एक बराबर कितना जी 300, और एक बराबर 300। फाइंड द टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी निकालना है, तो टोटल सम ऑफ मनी 30, 30 × 300 बराबर कर ही दीजिएगा, 30 कितना आ जाएगा 9,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक बार नोट करिए। आशुतोष कुशवाहा वेरी गुड, बालाजी 9,000 आंसर होगा, सब्बा अहमद 9,000 होगा, शिवांगी गौतम 9,000 होगा, वेरी गुड, जल्दी से लिखिए लोग। समझ में आ रहा है? क्या नाम है? हुँ? रंजन कुमार मंडल, ओके, हो गया है जी सरफराज, हो गया, जल्दी नोट कीजिए, उदास क्यों है? तो फटाक फटाक लिखिए लोग, तो राम विजय कुमार 9,000 होगा, जूही रानी 9,000 होगा, गुड,
अविनाश चंद्र निराला 10,000 आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए ओके। हो गया है जी। चलिए तो आज हम इतना पे क्लोज करते हैं क्लास को। 11:30 हो गया है और यहीं पर हम क्लास क्लोज करते हैं। आप लोग जितना पढ़ाए रेशियो में उसका रिवीजन कर लीजिए। एक नोट्स तो प्रॉपर रखिए ही, रिवीजन करते रहिए। और साथ में जो पिछले का चैप्टर है उसको भी थोड़ा बहुत देखते रहिए, थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। बहुत सारा एग्जाम है अभी। ठीक है ना। एग्जाम होते रहेगा, एग्जाम हमेशा होते रहेगा। कुछ ना कुछ चीज में वैकेंसी आते रहेगा। आप लोग को इस बारे में टेंशन नहीं लेना है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। जैसे बिहार पुलिस में अभी आया है वैकेंसी 8400। अब बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगा तो बिहार कांस्टेबल का शायद है ना। तो बिहार कांस्टेबल मतलब बिहार पुलिस में है, 8400 वैकेंसी आया, उसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा सभी लोग। और सरकारी नौकरी कहीं भी हो गया तो छोड़ना नहीं है, पहला नौकरी ले लेना है। ठीक है ना। तो हमेशा वैकेंसी आते रहेगा, चाहे सरकार किसी का हो, वैकेंसी देना उन लोग का मजबूरी है। कुछ ना कुछ वैकेंसी आते ही रहेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कुछ ना कुछ नौकरी देना ही है सबको। और ये कहिए कि कितना भी देगा आपको लगेगा कि कम में दे रहा है। क्या चीज? झारखंड नहीं देता है तो कोई बात नहीं। चलिए ना, झारखंड नहीं दे रहा तो बिहार दे रहा है, यूपी दे रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। कहीं भी मतलब आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं ले लेना है। ठीक है ना। और कोई भी बढ़िया पोस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बिहार दरोगा देखा जाए तो नॉर्मल तरह का job है, माने हम लोग को नॉर्मल है। लेकिन अब गांव में गए थे तो दरोगा है भाई। दरोगा समझ रहे, दरोगा साहब। दरोगा साहब एक बार दरोगा बन गए तो दरोगा साहब। इनकम टैक्स में किसी का इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर है, बाप रे बाप इंस्पेक्टर है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का एक रुतबा होता है, पैसा तो है ही, बाकी तो रौब रहता ही है भाई। वो वर्दी का एक अलग तरह का ये होता है। ठीक है ना, कि जिसको वर्दी लग गया उसको सोचना है जी, उसको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना। दो डंडा मारेगा, सही को गलत, गलत को सही साबित कर देगा। समझ रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। वर्दी जो पहन लिया उसके सामने कोई भी जाता है, जो सही हो इंसान है, जाके चुप रहता है, कम में बोलता है। जानता है कि इसके सामने कुछ बोलेंगे, कोई भी चीज कुछ भी बोल के फंसा देगा आपको। तो वर्दी में बहुत ज्यादा पावर होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ भी मतलब ले लीजिए बस। ठीक है ना। नौकरी हो गया तो मैंने पूछिए कि नौकरी हो गया तो सोचिए कि भगवान से भेंट हो गया, लोग बोलते हैं ना। तो सच में आज वही है। ठीक है ना। वैकेंसी हमेशा आते रहेगा, पढ़ाई अच्छे से करना है, तैयारी बढ़िया रखिएगा तो नौकरी कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। नौकरी हो जाएगा तो बाकी चीज तो हो ही जाता है। ठीक है ना। नहीं होता है जी। ये वो, हाँ, एक एक फेसबुक वगैरह पे पोस्ट देखिएगा तो उसमें रहता है ऐसे करके। उसमें क्या रहता है कि अगर सरकारी नौकरी हो गया तो उसमें एक माने सांवला काला लड़का का फोटो है। ठीक है ना। उसके उसका क्या नाम रखा था, उसके बाइक पे एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी, गोरी चिट्टी एकदम। समझ रहे हैं ना। तो वही लिखा हुआ था कि क्या लिखा था लड़के के बारे में, लड़का का कुछ नाम रखा था और लड़की का नाम रखा था लड़की का नाम रखा था शाही पनीर। और लड़के का कुछ नाम था तो उसमें था कि माने सरकारी नौकरी ऐसा चीज है। ठीक है ना। कि माने जो काला भी है ना उसको जो होता है बटर पनीर, नहीं नहीं, शाही पनीर मिल जाता है। समझे, सरकारी नौकरी में ये दम है। तो खासकर जो लोग काले हैं, काले लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए। तभी जाके आप लोग को शाही पनीर मिलेगा। ठीक है ना, अदरवाइज शाही पनीर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। और जो लोग गोरे हैं वो भी पढ़िए, नहीं तो पता चलेगा कि गोरे रह गए, गोरे हैं लेकिन जो काले हैं ना, वो शाही पनीर लेके जाएगा। समझे। ठीक है। नौकरी और पैसा ये दो चीज में बहुत दम है। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए ओके बाय।